major strength and weakness of our India? What the major strength of India? You guys, that is 600 million youth. Major strength of India, 600 million youth. एनएसएसओ की नई रिपोर्ट ने बेरोजगारी के ऊपर बहुत ही चौंका देने वाला डेटा बताया। दोस्तों, आज के दिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बुरी हालत है जितनी पिछले 45 इयर्स में नहीं हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% टच कर चुका है, जिसने कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। Killing students. Is academic pressure driving students to the edge? Today, a troubling headline caught our attention. In India, there has been a significant rise in student suicide rates. According to the National नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल सोशल रिफॉर्म में। जैसा कि आपने अभी देखा किस प्रकार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ होती है वो यूथ है, परंतु कोई भी प्रेशर या कोई भी कारण से यूथ डिप्रेशन में चला जाता है और उनको वह गलत फैसले उठा लेते हैं। तो किस प्रकार से एक कंट्री ग्रो कर सकती है? कंट्री की जो वीकनेस मानी है उसे अ कंट्री विदाउट ग्रेट विजन, यानी कि एक ऐसा देश जिसके पास बड़ा सोच नहीं है, बड़ी विजन नहीं है, वो कंट्री वीक है। ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था। आखिर हमारे कंट्री के यूथ का डिप्रेशन में जाने के कारण चाहे जो भी हो, और उनमें एक चीज अक्सर देखी जाए, जब वो लोग डिप्रेस होते हैं तब उनमें नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाता है। तो इसी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू शिफ्ट आवर माइंडसेट। आज हम जो हमारी ये वीडियो हमारी लाइफ को लिटरली चेंज कर, तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आप सभी लोग ये समझिए कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई विशफुल या फिर फिलोसफिकल थिंकिंग नहीं है। ये कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है जिस सिर्फ बोलने से आपका काम में आ जाती हो। पॉजिटिव थिंकिंग के पीछे एक साइंस बेस्ड फैक्ट है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, जब हम कोई भी पॉजिटिव थॉट को अपने माइंडसेट में अडॉप्ट करते हैं, ब्रेन में दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। यही दो केमिकल्स हमें मोटिवेटेड और गुड फील कराते हैं, और यही केमिकल्स हमें डीमोटिवेटेड और बैड फील कराते हैं। आइए अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने अभी ये दो क्लिप्स देखी। पहली क्लिप में जहां पर हमें ऐसा मानना होता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे हमें कभी कभी सोच आती है जब कोई भी काम हमारे सामने आता है। वो काम भले हमारे लिए नया हो, पर हमारे माइंड में ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाती है जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे या वो काम हम कर ही नहीं सकते। और वहीं दूसरे माइंडसेट के लोग जो चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, या फिर चैलेंजिंग माइंडसेट के होते हैं। एक ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं जो चैलेंज लेना पसंद करते हैं, और उससे जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है उसको वो सीखते रहते हैं। ऐसे लोग क्या कहेंगे, मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ उस कार्य को करने की। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट गोल्डबैक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है इसी परिप्रेक्ष्य में, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट लोगों में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है ये, फिक्स्ड माइंडसेट का लोगों को मानना ऐसा होता है कि जो नॉलेज है वो कैन बी स्टैटिक। जो नॉलेज है वो स्टैटिक है, इसको लर्न नहीं किया जा सकता। परंतु जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका ऐसा मानना होता है जो नॉलेज है कैन बी लर्न, यानी कि इंटेलिजेंस कैन बी लर्न, यानी कि जो नॉलेज है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ग्रोथ माइंडसेट वाले पीपल्स का मानना होता है। दोनों में सिंपल डिफरेंस यही होता है, जो आपको ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ये आपके ऑब्स्टिकल्स को लेना नहीं चाहते, ये आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को प्राप्त नहीं करना चाहते, ये आपकी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये अपना एफर्ट कम लगाते हैं, और बाद में ग्रोथ माइंडसेट बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकती है। एक और कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो कि है प्रॉब्लम सेंटर्ड वर्सेस सॉल्यूशन सेंटर्ड माइंडसेट। अब इसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड क्या है और सॉल्यूशन सेंटर्ड क्या है? प्रॉब्लम सेंटर्ड माइंडसेट वाले लोगों का ऐसा मानना होता है, जो जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो अपनी गलतियों का आरोप किसी और के ऊपर लगाते हैं, इस प्रकार के लोग ही प्रॉब्लम सेंटर्ड कहलाते हैं। ये मेरी
मेरी गलती नहीं थी, ये इनकी गलती थी, या फिर किसी घटना को लगाते हैं कि उस घटना के कारण मैं पेपर नहीं दे पाया, ये हो गया। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम सेंटर्ड माइंडसेट के होते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड मतलब क्या? प्रॉब्लम को सेंटर में रख के वो सोच रखते हैं कि प्रॉब्लम से मुझे किस तरह से निकल जाना है, उसको सोल्यूशन को नहीं देखना चाहते। पर सोल्यूशन सेंटर्ड जो लोग होते हैं वो आपकी इस चीज को देखते हैं किस प्रकार से उस सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार से उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सकते हैं, वो इस माइंडसेट पे ध्यान देते हैं। वो उस समय अवेलेबल सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं, वो कोशिश करते हैं, अगर वो असफल भी होते हैं तो उससे वो लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इसका ये कहना नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि इसका ये कहना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम एक्सेप्ट करेगी। पॉजिटिव माइंडसेट का ये भी कहना नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी या आपको प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करना। पॉजिटिव माइंडसेट का सिंपल सा ये कहना है आपको प्रॉब्लम एक्सेप्ट भी करना है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, परंतु आपको अपने चैलेंजेस को फेस करने का तरीका बदलना होगा, यानी कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम इससे देख सकते हैं। एक गिलास जो कि आधा भरा हुआ है, कुछ लोग इसको हाफ एम्प्टी गिलास कहेंगे और कुछ लोग इसको हाफ फील्ड गिलास। दोनों आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप किसी घटना को पर्सपेक्टिव कहलाता है। तो इसका पॉजिटिव माइंडसेट का सिंपल सा यही कहना है कि आपको अपना प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका बदलना होगा। पॉजिटिव माइंडसेट का कहना नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट होगी, तरीका आप बदलिए। चलिए इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर, इनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, स्टीव जॉब्स को। पर उन्होंने जब स्टूडेंट फोर्ड की 2005 में अपनी स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी, तो एप्पल से निकालना जाना उनके लिए एक मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ टाइम में उनको ले गया। पर कैसे एक व्यक्ति को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए, अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाहर निकाल दी, और वो व्यक्ति इस बात को इस तरह से ले कि ये उसकी लाइफ का मोस्ट क्रिएटिव पीरियड कैसे बना। उन्होंने जब एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी नेक्स्ट कंपनी की स्टार्ट की। कंपनी का नेम था नेक्स्ट। इसी कंपनी ने बाद में जब एप्पल के शेयर डूब रहे थे, तब इसी कंपनी ने एप्पल को एक्वायर किया और बाद में स्टीव जॉब्स ने एप्पल को संभाला। पर इस कंपनी ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो आज एप्पल में भी वर्क में आ रही है। एप्पल जो कि आज मोस्ट फोन सेलिंग कंपनी भी है और इसके आईफोन्स बहुत ज्यादा फेमस है, आईफोन्स, मैकबुक्स। पर कैसे उन्होंने एक व्यक्ति जिसको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया और एक व्यक्ति जिसने एप्पल आईफोन तक के फोन को डेवलप किया, कैसे आखिर पॉसिबल हो पाया? उनका ऐसा यही मानना था कि उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को, इस फेलियर को उसको अपनी स्ट्रेंथ के रूप में कन्वर्ट किया। उन्होंने अपने एक ऐसे इसको अपने फेलियर में, जॉब्स ने अपने फेलियर में ये देखने का प्रयास किया कि उस समय वो उस कार्य को किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और परसेवरेंस से इस अपने फेलियर को एक सक्सेस के रूप में बदला। लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ले सकते हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में बताया भी था कि जब इन्होंने इंडियन फाइटर पायलट के बनना चाहते थे, परंतु जब इंडियन फाइटर पायलट के एग्जाम देने गए तब वो 10th रैंक पे आए, परंतु उनके पास केवल 9 ही सीटें थी, जिसके कारण उनको अनसिलेक्टेड हो गई। 8 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अनसिलेक्टेड रह गए। बट उन्होंने इसमें हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हार्ड वर्क, परसिवरेंस और डेडिकेशन के थ्रू आज उन्होंने रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर भी तय किया। सब उनके मेहनत का नतीजा है, क्योंकि वो एक फेलियर थे, पर बाद में जब वो अपने प्रेसिडेंट बनते हैं, चीफ कमांडर, तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्होंने एयरफोर्स के चीफ से कहा था कि वो फाइटर प्लेन उड़ाना सीखना चाहते हैं, और बाद में उन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने उन्हें फाइटर प्लेन उड़ाना भी सिखाया। तो उनका ऐसा मानना था अपने हार्ड वर्क से आपके पास एक ग्रेट एम होना चाहिए, जिससे आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
They did not select me, okay? Out of 10 fellow, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had, I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. I told the chief of the air staff, I want to learn from. अब इसमें एक बहुत ही फेमस मिशन थे, हम इसमें ले सकते हैं इसी रियल लाइफ एग्जांपल में चंद्रयान 2 मिशन एंड चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन के अनसक्सेसफुल हो जाने के बाद जो इसरो के साइंटिस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि वो महज कुछ ही सेकंड्स पहले जो आपका चंद्रयान 2 है वो आपका क्रैश हो गया, नहीं तो सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती। बाद में यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस भी रिलीज हुए हैं सोमनाथ के, या फिर और भी साइंटिस्ट थे जो रोते हुए दिखे, पर बाद में अगर उन्होंने इसी को अपना अंत मान लिया होता तो शायद चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड ना करता या सक्सेसफुल साउथ पोल पे लैंड ना हो पाता। पर उन्होंने अपनी इसमें फेलियर को, इसने अपनी कमियों को ढूंढ निकाला और बाद में उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और बाद में उन्होंने 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च किया और जिस मिशन 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर लैंड किया और जिससे भारत मून पे साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। The communications was lost. तो अब इन सभी घटनाओं में एक बहुत कॉमन सी चीज है इनकी पॉजिटिव थिंकिंग। अगर स्टीव जॉब्स के पास अपनी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती तो शायद उन्होंने एप्पल से निकाले जाने के बाद वो अपनी वहीं पर हार मान लेते, क्योंकि उनकी ही द्वारा बनाई गई कंपनी ने भी निकाल दिया। या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि आज शायद राष्ट्रपति भवन तक न पहुंच पाते, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता कि उन्होंने एयरफोर्स में असफल हो गए तो शायद वो कुछ कर नहीं सकते। या फिर शायद चंद्रयान 3 ना लॉन्च हो पाता अगर साइंटिस्ट इसमें दुखी हो जाते तो इन्हीं सभी मिशन कुछ एग्जांपल्स थे पॉजिटिव थिंकिंग के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल वेज को देखेंगे जिससे हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपने माइंडसेट में डेवलप कर सकते हैं। इसकी कौन-कौन सी पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर कौन-कौन सी झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।